ओम नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कंस विधारी वृंदावन बिहारी भगवान श्री कृष्णचंद्र ने काल यवन को मुचकुंद के माध्यम से समाप्त करवाया और अब आज कथा का 11वां दिवस है। और आज हम आपको अब चलते हैं थोड़ा सा माधुर्य की ओर। अभी शौर्य भगवान का शौर्य देख रहे थे, अब माधुर्य आने हम बताएंगे रुक्मिणी मंगल। ये जो विदर्भ राज की राजकुमारी रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की यश गाथा सुनकर के मनी मन में संकल्प कर लिया था कि मुझे पति के रूप में भगवान कृष्ण मिलें, ऐसी प्रार्थना करती रहती थी, भगवान का भजन करती रहती। और भगवान तो भैया मन की जानने वाले हैं। ये तो रुक्मिणी क्या थी, स्वयं लक्ष्मी जी थी। अब जैसे इधर आ गए कृष्ण में अवतार लिया, उधर रुक्मिणी आ गई, अब इनका मिलन होता है। संक्षेप में सुनिए रुक्मिणी मंगल। कुंडनपुर के भीष्म का पुत्री रुक्मिणी नाम, प्रेम हुआ जब से सुना नाम कृष्ण घनश्याम। उसने बचपन जो ही इधर जो ही युवावस्था को प्राप्त हुई, बचपन से ही सुन रखा था भगवान श्री कृष्ण के बारे में, बहुत सी यश गाथा सुनी थी, तो वो मन ही मन प्रेम करने लगी थी। ये भैया महाराष्ट्र में है कुंडनपुर, और ये कहाँ रुक्मिणी इधर की थी महाराष्ट्र की, और ये कहाँ के थे भगवान उत्तर प्रदेश के। किंतु अब देखिए उस समय किस प्रकार से इनका मिलन होता है। कुंडनपुर तक कृष्ण कीर्ति, सुन रुक्मिणी यूरोप जी प्रीति। मिला कृष्ण मणि का उजियारा, तब से लगा नाम अति प्यारा। और राम नाम की मणि, कृष्ण नाम की मणि, हरि नाम की मणि जिसको मिल जाए उसके हृदय में उजाला हो जाता है। तो मनी मन में भगवान कृष्ण का जाप करती रहती थी रुक्मिणी। मन ही मन रुक्मिणी मन ठाना, निज पति रूप कृष्ण को माना। और भगवान कृष्ण को पति के रूप में मान लिया कि मैं विवाह करूंगी तो कृष्ण से ही करूंगी। पुत्री पिता कृष्ण को चाहा, रुक्मिणी पर शिशुपाल सरा। अब यही प्रसंग फिर याद आ गई हमें भैया, दूसरा प्रसंग। ऐसी बात एक बार और पार्वती ने भी ठान लिया था कि मैं शादी करूंगी तो केवल शिव से करूंगी। बहुत से प्रलोभन दिए गए, लोभ दिए गए पार्वती को। इसी प्रकार से यहाँ रुक्मिणी ने भी मन में विचार कर लिया कि मैं पति के रूप में यदि वरूंगी तो कृष्ण को वरूंगी। पुत्री पिता कृष्ण, और पिताजी भी चाहते थे कृष्ण को, पर जो बेटा शिशुपाल था इनका भाई जो था रुक्मिणी का, वो नहीं चाहता था। तो हृदय द्वेष बस रुक्मी भाई, नहीं कृष्ण की बात सुहाई। रुक्मी जो था रुक्मिणी का भाई, ये कृष्ण से द्वेष करता था, बल्कि क्या था, अरे तो हमारी समाज का नहीं है, ये तो ग्वाला है। जरासंध मिल कीना निश्चय, शिशुपाल से ही हो परिणय। और जरासंध इनका मित्र था, कौन का, शिशुपाल का। तो इन्होंने मित्रों ने सबने मिलकर पक्का कर लिया कि देखो भैया कुछ भी हो जाए अपने और रुक्मिणी को मैं तुम्हारे साथ विवाह कराऊंगा। जरासंध कहता शिशुपाल से, चलो तू चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। तो शिशुपाल जो क्या है, सदेरी का राजा, वो बड़ी कथाएं हैं उसकी भैया, सुंदर सुंदर कथाएं, लोकगीत गाया करते हैं लोग। तो शिशुपालों के साथ में शादी करना चाहते थे रुक्मी। तो शुभ विवाह का शुभ क्षण आया, शिशुपाल दूल्हा बन आया। भाई संक्षेप में कथा सुना रहे हैं हम तो। अब देखो इधर तो दूल्हा बन के शिशुपाल आ गया, उधर रुक्मिणी ने चिंता बड़ी कि अब क्या करूं मैं भाई। तो उसने पंडित को बुलाकर चिट्ठी लिखी, भगवान के पास में भेजी। समाचार जब के सब पाए, तुरंत रुक्मिणी लेने आए। गौरी पूजन रुक्मिणी आई, रथ में लीनी कृष्ण बिठाई। और सारा प्रसंग तो आप जानते ही हैं, हम तो क्या संक्षेप में भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं। और रुक्मिणी ने समाचार भेजा, भगवान तुरंत आ गए। और इधर जो है गौरी पूजन मातु पठाई। और जैसे सीता जी गई थी ना उधर गौरी पूजन, यहाँ भी रुक्मिणी जी गौरी यानी पार्वती का पूजन करने आई। रथ में उस समय भगवान का रथ तैयार था, बैठे हुए थे कि भाई आजा, मैं आ गया हूँ तेरी रक्षा करने के लिए। दंत भक्त
शिशुपाल पौंड्रक लड़ने आए जरासंध। तब ये बड़े बड़े राजा उस समय थे, विरोधी राजा थे, धर्म विरोधी जो थे वो सब इकट्ठे हो गए एक साथ। और जब ऐसा ही होता है भैया, जब एक धर्म को जब परास्त करना होता है तो सारे अधर्मी इकट्ठे हो जाते हैं। देखो यहाँ पर भी दंत, बक्र, शिशुपाल, पौंड्रक और जरासंध सब एक हो गए और अकेले कंस से लड़ने आए। अब इधर तो बलराम को पता चल गया कि कृष्ण अकेले गए हैं, तो पीछे से बलराम भी सेना लेकर के आ गए। खबर मिली दाऊ भी आए, मार मार कर सभी भगाए। रोका रथ रुक्मी ने आकर, गया कृष्ण से मुंह की खाकर। बड़ी सुंदर प्रसंग है भाई। भागवतकार और प्रसंग जो प्रवचनकार जब कथा सुनाते हैं, पूरा बताते हैं, वर्णन करते हैं किस प्रकार से रुक्मिणी को साथ लेकर भगवान जा रहे थे। रुक्मिणी ने रोक लिया, भगवान ने उसको मारा नहीं क्योंकि वो साला था, पकड़ करके अपने बांध दिया उसको और मारने लगे। तब रुक्मिणी ने कहा भैया महाराज ये तो आपका साला है, अपना साले के हो जाओगे, क्या करते हो, मारो मत। तो उसको वैसे ही छोड़ दिया। ऐसा कथाएं जो आगे आती है भागवत में। तो इस प्रकार से वो भी चला गया। और रुक्मिणी कृष्ण द्वारका लाए, पूर्ण वेद विधि ब्याह रचाए। प्रमुख रानियों में रहा रुक्मिणी का स्थान, ये पहली शादी थी भगवान कृष्ण की। और आगे चल के देखो आप कौन कौन मिलती है, कहीं सत्यभामा है, कहीं सत्या है। और इस प्रकार से 8 तो पटरानी और 1008 ये सीधी एक साथ थोक में मिल गई उनको भाई। तो मिल क्या गई, सबने जबरन भगवान के तो गले पड़ गई। वो क्यों कि महाराज अब आप मिल गए, संसार पति मिल गया, तो ये पति को क्या करेंगे हम, दूसरे पति का काम आएंगे। और फिर उन्होंने कहा हम तो समाज से तिरस्कृत हो चुकी हैं, अब हमें कौन अपनाएगा। तब भगवान का अच्छा ठीक है, जिसका कोई नहीं है, कहते ना जिसका कोई नहीं है उसका रखवाला कौन है, उसका हरि रखवाला है। भगवान ने उनको भी अंगीकार किया है। आगे हम थोड़ी में कथा सुनाएंगे आपको। प्रमुख रानियों में रहा रुक्मिणी का स्थान, जन्म लिया सुत रूप में श्री प्रद्युम्न बलवान। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो।